अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे बेटे। कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ पार्ट्स करके दिखाए थे, आज उससे आगे चलते हैं और आपको उम्मीद है डोमेन रेंज की समझ तो आ गई होगी। चलिए मैं डायरेक्ट आता हूँ नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट 5 है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है बेटे, आपको याद होगा हमने फर्स्ट ईयर में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था कि साइन एक्स जो है फंक्शन, इसकी डोमेन होती है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ये साइन की डोमेन है और इसकी रेंज होती है -1 से लेकर 1 तक। ये इनकी डोमेन और रेंज फिक्स है साइन की। हमें जो फंक्शन दिया है वो है 1 प्लस साइन एक्स। तो हमारे जो फंक्शन की डोमेन है बेटा, डोमेन तो वही रहेगी जो साइन की होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी। हाँ, अब जब रेंज पे आएंगे ना बेटा, तो यहाँ सिर्फ साइन एक्स नहीं है बल्कि इसके साथ 1 ऐड भी हो रहा है। तो हमारे पास जो साइन की ओरिजिनल रेंज है -1 और 1, हम इसके अंदर 1 को प्लस करेंगे। देखिए -1 में भी 1 को ऐड करेंगे और इस 1 में भी 1 को ऐड करेंगे, तो इसका आंसर 0 आएगा और ये 2 आएगा। तो हमारा ये जो फंक्शन है इसकी रेंज हो जाएगी 0 से लेके 2 तक। ये नेक्स्ट पार्ट है, इधर आ जाओ। इसमें स्क्वायर रूट आ गया और आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट में हम कोशिश करते हैं कि रूट के अंदर माइनस ना हो। तो इसका मतलब ये, अगर देखें ये x-2 है, अगर मैं x-2 को 0 करूं तो x की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो इसका मतलब ये है, ये लिखा मैंने कि x-2 हमारा ये जो है ये पॉजिटिव होना चाहिए। 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। उसके लिए x को यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा 2। यानी अगर हम x को यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 पुट करने से 2 - 2 क्या होता है 0। अब अगर वो मैंने नंबर लाइन बताई थी, अब 2 से पहले नंबर आता है 1। अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँ तो 1 में से 2 निकालो तो आता है -1 और -1 की रेंज पॉसिबल नहीं होती। लिहाजा छोटे से छोटा नंबर जिस पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा वो है 2। तो हमारी जो डोमेन है वो 2 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी पॉजिटिव, क्योंकि 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ये पुट हो सकते हैं। नोट करना बेटे ब्रैकेट्स का, ये ओपन है ये क्लोज है, मतलब ये इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 इसमें शामिल है और इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये नंबर इसमें शामिल नहीं है, इंक्लूड नहीं है। डोमेन ये होगी। अब डोमेन जब यहाँ डाल देंगे बेटा, अब आते हैं रेंज की तरफ। देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, हमने कहा ये फंक्शन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, फिर इसमें 3 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। जब मैं इसमें यहाँ भी 3 ऐड करूँगा तो इधर भी 3 ऐड करूँगा तो यहाँ बन जाएगा 3 और ये सारा देखें ये हमारा फंक्शन दोबारा आ गया और इसको हम क्या कहते हैं y। तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लिहाजा y इसकी क्या होगी रेंज होगी। लिहाजा रेंज 3 से लेके और ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी इसकी रेंज हो जाएगी इस फंक्शन की। ठीक हो गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में a की पावर में कोई भी वैल्यू पुट करें आप, 0, 1, 2, 3, माइनस भी पुट करें तो उसका कोई ना कोई आंसर आता है। यानी एरर कभी नहीं देगा, ये कभी नहीं कहेगा कि इस वैल्यू पे ये एग्जिस्ट नहीं करता। इट डज एग्जिस्ट एट एवरी वैल्यू ऑफ x। अच्छा, तो लिहाजा डोमेन इसकी क्या होगी वही -इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि ये हर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब आते हैं रेंज की तरफ बेटा। देखिए e पावर x, मैंने देखिए यहाँ मैंने लिखा था इक्वल टू 2 कि x की वैल्यू 2 हो सकती है, लेकिन मैंने यहाँ इक्वल नहीं डाला क्योंकि e की पावर में कुछ भी डाले वो 0 कभी नहीं देता, आ ही नहीं सकता, वो 0 के अलावा कोई वैल्यू आएगी। लिहाजा मैंने यहाँ पे कहा कि ex इज ग्रेटर देन 0 एक बार। अब मैंने आपको कहा अगर मैं e को 0 पुट करूँ तो क्या आ जाएगा 1। e की अपनी वैल्यू क्या है 2.73। अगर मैं e पे माइनस पुट करूँ नेगेटिव नंबर्स, वो स्टिल -1 का मतलब होता है 1/e। अगर 1/e की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो स्टिल कोई ना कोई आंसर तो आएगा पॉजिटिव, और जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी e की वैल्यू में ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जो हम पुट करें तो उसका आंसर नेगेटिव में आए। लिहाजा इट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव नंबर, इसीलिए इसकी रेंज में जो है वो स्टार्ट होती है 0 से लेके इन्फिनिटी तक। ये सारे पॉजिटिव नंबर है, ये इसकी रेंज है। आखिरी फ्रैक्शन आ गई। बताया था मैंने आपको फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर देखें कि डिनोमिनेटर में क्या डालें तो 0 आ जाए। तो -4 पुट करने से ही क्या बन रहा है 0। तो इसकी डोमेन क्या होगी, सारे रियल नंबर होंगे सिवाय किसके -4 के, कि -4 नहीं डालना, उसको पुट करने से ये क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। इसके अलावा जो भी वैल्यू पुट करोगे इसका कोई ना कोई आंसर आएगा। हो गया ओके। इसको इस तरह भी लिखते हैं, देखिए कि -इन्फिनिटी से लेके -4 तक सारे नंबर चलेंगे और फिर -4 से लेके यहाँ तक। अब मैंने क्या कहा था इस ब्रैकेट का मतलब क्या है
ना ये इंक्लूड है ना ये इंक्लूड है, -4 इंक्लूड नहीं है, ऐसा -4 को छोड़ के बाकी सारे के सारे रियल नंबर्स इसमें पुट हो सकते हैं। अब हम आते हैं रेंज की तरफ। रेंज के लिए पहले हम इसको देखते हैं कि क्या ये फैक्टराइज हो सकता है। तो ये फैक्टराइज हो जाता है, कैंसिल हो जाता है और ये आ जाता है। अब y की वैल्यू पुट करने के लिए रेंज क्या है, x की वैल्यू आप यहाँ निकालिए। आपने कहा कि ये -4 नहीं हो सकता ना, तो हम यहाँ डालेंगे -4, तो y कितना आने का -8, यानी -8 वो आंसर है जो अगर हम इसमें -4 डालें तो आएगा, लेकिन चूंकि हम -4 पुट ही नहीं कर रहे, इसका मतलब कि -8 कभी भी इसके आंसर में नहीं आएगा, इसलिए इसकी रेंज होगी सारे रियल नंबर्स सिवाय किसके, -8 के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ओके, इंशाल्लाह आज के लिए काफ़ी बेटा, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।